बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज बात करेंगे इस पे जो बजट में फाइलर और नॉन फाइलर अगर बैंक से पैसे निकलवाएगा तो उस पे क्या कटौती होगी, क्या उसमें कमी आई है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो पैसे हमने अपने पैसे निकलवाने हैं, हम कितने पैसे निकलवाएंगे तो हमारी कटौती नहीं होगी, और कौन कौन बंदा जो है इस कटौती से मुस्तस्ना होगा। हालांकि ये सरासर बदमाशी और गुंडागर्दी है कि हमारे अपने पैसे हैं और उस पर इन्होंने लिमिट मुकर्रर कर दिया कि फलां इतने पैसों तक अगर आप पैसे निकलवाएंगे तो आपकी कटौती नहीं होगी, अगर इससे ज्यादा निकलवाएंगे तो आपकी कटौती होगी। कल मैंने जो मेरी कल वाली वीडियो थी उसमें मैंने प्रॉपर्टी के मुतल्लिक जो टैक्सेस हैं उसके बारे में बताया था आपको कि फाइलर जो है वो कितने परसेंट टैक्स अदा करेगा, नॉन फाइलर कितने परसेंट अदा करेगा। अभी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, ये 26 को अजलास होगा इसका, बजट अजलास, और जो फाइनेंस बिल है वो कानून बन जाएगा जब उसको असेंबली पास कर देगी। तो एक साथ से तो नए टैक्सेस लागू होने ही होने हैं। तो आज मेरी नज़र से गुजरा था कि जो फिर इन्होंने किया है कि बैंक से पैसे निकलवाने पर जो टैक्सेस लगाए हैं उस बारे में आपको आगाह करना था। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब आते हैं मौजू की तरफ। जो पिछला टैक्स ईयर था उसमें इन्होंने नॉन फाइलर पर, अगर नॉन फाइलर 50,000 रुपए से ज़्यादा पैसे निकलवाता था तो उस पर टैक्स आयद किया था, और वो टैक्स था 0.5%। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपया निकलवाते हैं तो आपको 500 रुपया उसका पे करना पड़ता था बैंक को। हालांकि आप ये देखें, मेरा नहीं ख्याल किसी मुल्क में भी इस तरह का कोई कानून राइज है, कोई तरीका राइज है। आपने बैंक में पैसे रखे हैं, आपके अपने पैसे हैं, तो आप वो पैसे निकलवाते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बेवा को कर दिया है कि जो बंदा के दौरान सर्विस फौत हो जाता है और उसकी बेवा को 10 साल के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। फर्ज करें वो कोई जवान आदमी है, 30-35 साल में वो फौत हो जाता है, उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बच्चे जो 5 साल, 4 साल, 3 साल के हैं, तो 10 साल में उन्होंने जवान हो जाना है या उस बेवा को सहारा बन जाना है, तो उसका बंद कर देना है। उसके अगेंस्ट देखें कि जो ये स्पीकर साहब हैं कौमी असम्बली के, उसकी तनख्वाह 3 लाख से उठा के मेरे ख्याल 20-21 लाख रुपए कर दी है। और मजे की आपको बात बताऊं, जो मेरे भी इल्म में आई है, कुछ दिन पहले मैं किसी काम के सिलसिले में किसी तहसीलदार साहब से मिलने गया। छोटी पोस्ट है, एक तहसीलदार जो है, तो तहसीलदार साहबान को डबल कैबिन डाले विद ड्राइवर। तहसीलदार को जिसको मोटरसाइकिल देनी चाहिए, बल्कि वो भी नहीं देनी चाहिए कि वो अपना जो उसको तनख्वाह मिलती है उससे ही वो काम करे। एक सरकारी गाड़ी हो, अगर कहीं फील्ड में जाना है तो वो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करें। एक तहसीलदार को, ये आपके लिए भी बात है कि तहसीलदार को डबल कैबिन डाला जिसकी कीमत 2-2.25 करोड़ रुपया है विद ड्राइवर। यानी कि अगर उस तहसीलदार की तनख्वाह 1.5 लाख या 2 लाख रुपया है या लाख रुपया है, तो उसकी जो गाड़ी है 4 लाख 5 लाख रुपया उसका मंथली खर्चा होना है। तो बताने का मकसद ये था कि टैक्सेस हम पे लगाए जा रहे हैं, पैसे मेरे हैं, मैं बैंक से नॉन फाइलर हूं, मैं बैंक से निकलवाना चाह रहा हूं। फर्ज करें एक बेवा का ही है या कोई पेंशनर है, वो फाइलर नहीं है, तो 50,000 से ऊपर पैसे निकलवाएगा तो इनकी गुंडागर्दी के वो पैसे देगा इनको। तो आज बताने का मकसद ये था कि अगर आप नॉन फाइलर हैं, अगर फाइलर होके इनएक्टिव हो चुके हैं, तो उस सूरत में आप जो पिछला टैक्स ईयर था जो अब मौजूदा चल रहा है 30/6/2025 को खत्म हो जाना है। 1/7/2025 को अगर आप पैसे निकलवाएंगे तो वो 0.5% जो था वो अपना कर दिया है इन्होंने 0.8%। बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी इस बारे में बता रहे हैं कि वो 0.12% कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। जो फाइनेंस बिल में आया है, जिसने आगे जाके पास होके कानून बनना है, तो उसमें जो बताया गया है वो पिछले साल 0.5 था और अब 0.8% उसको करने जा रहे हैं। वो भी अपनी तौसीह कर लें जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं कि वो 0.12% नहीं होना, वो 0.8% होना है।
یعنی یا لاکھ روپیہ نکلوایا تو 800 روپیہ آپ کو ان کو دینا پڑے گا۔ اسی طرح ہی کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نان فائلر جو ہے پراپرٹی کی مد میں اگر وہ پراپرٹی لیتا ہے تو اس صورت میں 12% صرف ایک ٹیکس اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ سونار والی بات ہو گئی۔ بڑے بزرگوں کی ہماری باتیں ہیں کہ 4 دفعہ سونا سونار کے پاس چلا جائے تو پھر مالک کے پاس کچھ نہیں رہتا، سارے کا سارا سونار کا ہی ہو جاتا ہے۔ یہی حال انہوں نے پراپرٹی کا کیا ہوا ہے کہ پراپرٹی میں اگر آپ 3-4 دفعہ ایک چیز لیتے خریدتے ہیں تو سمجھ لیں وہ سرکار کی ہو گئی ہے، اور یہی حال یہ کر رہے ہیں اس میں بینک سے پیسے نکلوانے پہ۔ ہاں، اگر آپ پراپر فائلر ہیں تو پھر آپ پہ کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، لیکن اس میں بھی کیٹیگری رکھنی چاہیے کہ جو 50,000 تنخواہ والا بندہ ہے، 1,70,000 تنخواہ والا بندہ ہے، وہ اس نے فائلر ہو کہ کیا گورنمنٹ کو بتانا ہے؟ وہ اس کے پاس تو بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر اس نے کوئی جمع پونجی جوڑ لی ہے اور وہ بینک سے نکلوانے چلا جاتا ہے، اس کو نہیں پتا، تو اس کی تو لاکھ کے اوپر 800 روپیہ کا اس کا سرکار نے کاٹ لینا ہے۔ اگر وہ 10 لاکھ نکلواتا ہے تو 8,000 روپیہ اس کا گیا، اس کے لیے 8,000 بہت بڑی رقم ہے۔ تو یہ تجویزیں ہیں، کل بھی میں نے بتایا تھا بجٹ میں، لیکن انہوں نے الٹیمیٹلی 1/7/2025 کو لاگو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ اس بارے میں آگاہی آپ کو بھی ہونی چاہیے۔ شیئر کر دیں ویڈیو کو، یا دوسرے لوگوں کو، دوست احباب ہیں اگر نان فائلر ہیں تو 50,000 تک ان پہ کوئی کٹوتی نہیں ہوگی اگر 24 گھنٹے میں۔ آج اگر آپ نے، آج ٹائم ہوا ہے اس وقت 5:15، تو 5:15 بجے آج آپ نے پیسے 50,000 نکلوائے ہیں، کل 6 بجے نکلوائیں گے تو آپ بچیں گے، ادروائز آپ کی کٹوتی ہو جائے گی۔ تو 50,000 کر کے پیسے نکلوا لیں اگر آپ کو ضرورت ہے، ادروائز آپ کو 800 روپے کا ٹیکہ اس پہ لگے گا۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ کل انشاءاللہ نئی ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔